सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे लिस्ट में जुड़े हुए हैं, जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में जुड़े हुए हैं, एक नाम बार बार आपके सामने आता होगा। हमारे पोस्ट के माध्यम से मैंने शेयर किया है काफ़ी सारे पोस्ट को। वो नाम है वाजिद अंसारी। उनकी खासियत क्या है, उनकी खूबी क्या है, वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको उस पोस्ट में भी दिखाई देती होगी कि ये एक ब्लड बैंक के डायरेक्टर हैं, जो ब्लड बैंक सिचुएटेड है भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल में। ब्लड बैंक का नाम है ग्लोकल ब्लड बैंक। और एक ब्लड बैंक इनका है गोड्डा में, जिस ब्लड बैंक का नाम है विकासशील सेवा संस्थान। आखिर इनको क्या ज़रूरत पड़ी ब्लड बैंक खोलने की और किसी मजबूर, किसी परेशान पेशेंट के चेहरे की मुस्कान बनने की? उनको वक्त पर जब ज़रूरत पड़ती है, कोई अगर खून के लिए परेशान रहते हैं, उनकी जान बचती है, तो ये आगे बढ़ चढ़कर उनकी मदद करते हैं। आखिर वजह क्या है? मैं इनसे एक छोटी सी मुलाकात कर रहा हूँ, इनसे छोटी सी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले वाजिद अंसारी साहब, आपका वेलकम है हमारी उजागर मीडिया टीम में। धन्यवाद। आप सबसे पहले ये बताएं, ब्लड बैंक खोलने का आपका मकसद क्या है? किस विजन के साथ आप ब्लड बैंक को चला रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इस चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो काम है, हमारा जो काम है ब्लड बैंक का सेवा का, उसको आपने उजागर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। और ब्लड की कमी ना हो लोगों को, उसके लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, पहली बात कि ब्लड बैंक मेरा मकसद है ब्लड बैंक को खोलने का कि लोग जो ब्लड की कमी से, जो हमने देखा है कई वर्षों से, सबसे पहले तो 99 में मेरा 98-99 के दौरान में मेरे से जो बड़ा वाला भाई थे, ब्लड की कमी से उन्होंने अपना जान गंवाया था। और उनका बहुत ही रेयर ग्रुप था, वो निगेटिव, उसकी वजह से उनका जान गया था। और उस समय से ही मेरे मन में एक कसक थी कि भाई हमको ब्लड बैंक खोलना है, एक ब्लड बैंक देना है, अपने इलाके में देना है। ऐसे तो हम रांची में रहे, रांची में भी खोल सकते थे, वहाँ भी हो सकता था, लेकिन हमको अपना इलाका में करना था। गोड्डा हो या भागलपुर हो, ये हमारा नियरेस्ट हो या बाका हो। तो फ़िलहाल हम गोड्डा और भागलपुर में हम लोग किए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, टीम है हमारी। तो लोग ब्लड के कमी से किसी का जान नहीं जाए, इसके लिए हमने ब्लड बैंक खोला है। और जहाँ तक मेरे कान तक अगर कोई भी कमी की बात आती है कि भाई फ़लाँ आदमी को ब्लड की ज़रूरत है, चाहे किसी भी रूप में हो, मैं उसको अवेलेबल कराने के लिए जी तोड़ रात दिन मेहनत करता हूँ। और इसका सहयोग आप जैसे लोग और ख़ास करके खिदमत खल्क़ के ट्रस्ट के अध्यक्ष गुलफराज भाई और उनकी पूरी टीम, और महागामा के मुन्ना भाई हो, नैन जी हो कांग्रेस के, और अरशद वहाब साहब हो, और फैज़ान भाई हो MIM के, और किसी भी जाति धर्म, किसी भी पार्टी के जो समाज सेवी है, उन लोगों का खास करके बहुत ज़्यादा सहयोग हमारे साथ रहा है। और जिसके कारण हम ब्लड की कमी को पूरा कर पाए हैं। और हमारा आगे भी ये कोशिश रहेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक ब्लड बैंक हो, हमारे सहयोगी का ब्लड बैंक हो, ताकि लोगों को ब्लड की कमी से, बिहार हो या झारखंड हो, उसकी कमी किसी को ना हो। वो दर्द मैंने झेला है, ब्लड की कमी का दर्द मैंने झेला है। उस आपके परिवार में जो आप जी, तो इस कमी को हम नहीं चाहते हैं कि कोई और झेले, ब्लड के वजह से किसी का जान जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी और रहा है हमेशा। 1999 में वाजिद अंसारी साहब के बड़े भाई की डेथ होती है। वजह होता है ओ निगेटिव खून की कमी, और वो उस वक्त में ये अरेंज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनके भाई की डेथ हो जाती है। तब इन्होंने प्रण लिया, तब इन्होंने निश्चय किया, एक अपना एम बनाया कि मैं आगे चलकर इसी क्षेत्र में लोगों की मदद करूंगा, ऐसा काम करूंगा जिसकी जान खून की कमी की वजह से ना जाए। अपने उस कमिटमेंट को पूरा करते हुए आज ये इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं कि जब भी किसी की ज़रूरत पड़ती है खून की, ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चाहे आपके पास पैसे हों या नहीं हो, या फिर आपके पास डोनर हो या नहीं हो,
ये एक बड़ा सा संस्थान चलाते हैं। भागलपुर में भी एक संस्थान मैंने पहले बताया, एक गोड्डा में संस्थान है और मैं उसका गवाह हूँ। हमें भी जब ज़रूरत पड़ी है किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की, खून की उसकी कमी होती है, तो ये वाजिद अंसारी साहब इकलौते ऐसे शख्स हैं कि एक बात पर वो उनकी खून की कमी को पूरा करते हैं। वजह सिर्फ ये है कि इन्होंने वो वक्त झेला है। आगे आप जो युवा हैं, आज के लड़के जो हैं, मतलब अब कुछ उभर कर आए हैं जो खून दान करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे क्षेत्र में, चाहे सनौला का क्षेत्र हो, चाहे धोरैया का क्षेत्र हो या फिर गोड्डा का क्षेत्र हो, लड़के खून देने को एक तरह से डरते थे। देने का मतलब उनका इच्छा नहीं होता था, लगता था कि नहीं कमज़ोरी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप जैसे और गुलफराज आलम खल्क जैसे या फिर और भी जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, इन्होंने लोगों को समझाया, लोगों को जागरूक किया। नहीं, ब्लड अगर आप देते हैं, खून का दान करते हैं, तो किसी न किसी की जान बचती है, आपका ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो ब्लड आपके शरीर में फिर से बन जाता है। आज के युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? आप अपने जितने भी क्षेत्र के युवा हैं उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो खून देने से अभी तक डर रहे हैं? बेसिकली जब हम लोग ब्लड बैंक यहाँ पे खोले थे 2016 में गोड्डा में खोले, 2017 में भागलपुर में ग्लोकल में खोले, तो हम देखते थे कि डोनेशन के प्रति लोग बहुत ही ज़्यादा जागरूक था नहीं, लोग ब्लड के से देने से डरते थे। और आज वो दिन है जो हमको लगता है कि लगभग बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, बहुत अच्छा लोग जागरूक हो रहा है। और हम युवाओं से ये आग्रह करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। ये मैं नहीं कहता है कि आप इसी ब्लड बैंक में कीजिए, लेकिन कीजिए ब्लड बैंक में। सबसे पहले इलीगल बहुत ज़्यादा इस जगह में हो रहा है, यहाँ जगह हो रहा है, उनका धंधा हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर रक्तदान हम लोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जान बचेगा। अगर लाइसेंस ब्लड बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्टॉक में अवेलेबल रहेगा, इमरजेंसी में वो किसी न किसी के काम किसी भी रूप में वो आना ही है। वो ब्लड तो फेंका नहीं जाएगा, वो ब्लड किसी न किसी के यूज़ में आना है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और लोगों का जीवन दान का भागी बने, और आप एक सवाब का, एक पुण्य का भी भागी बने। ये हर तबके के लोगों को, हर जाति, हर धर्म के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि वो रक्तदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जान बचाएं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ और इस माध्यम से आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और हमारा सहयोग करें ताकि लोगों का जान बचाया जा सके। युवाओं के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। इनका जो पीरियड होता है, एक बार आपको रक्तदान करने के बाद आप 6 महीने के बाद फिर से रक्तदान कर सकते हैं। उस पीरियड को क्रॉस करने के बाद आपकी नज़र में कहीं दिखता हो कि किसी की खून की ज़रूरत है, वो खून के लिए तड़प रहे हैं, खून के लिए परेशान हैं, तो आप उनका रक्तदान करें, उनको मदद करें और किसी के जीवन दान को बचाने में, किसी को जीवन दान देने में आप उन पुण्य के भागी बने। तो आप देख रहे थे उजागर मीडिया। मैं इनसे और मुलाकात करूंगा जब मैं इनके सेवा संस्थान में जाऊंगा या ग्लोकल ब्लड बैंक में जाऊंगा, वहां मैं आपका इनको सारा सेटअप दिखाऊंगा। इस सेटअप को खड़ा करने में इन्होंने लाखों का खर्च किया है, लाखों करोड़ों के आसपास का इन्होंने खर्च किया है। और ये तो इनको ही पता है क्या इनकम है या फिर क्या इनका मकसद है, वो तो ये खुलकर बता भी रहे हैं। और उन्होंने बताया भी कि इनका एक ही मकसद है। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला जब इनके भाई की डेथ हुई थी, वो इंस्पिरेशन इसके लिए आज बन चुका है, इसका कर्म बन चुका है, इनका धर्म बन चुका है। उसी में दिन रात ये लगे रहते हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है लोगों को बिंदास इनके पास जाते हैं और लोगों को खून की मदद करते हैं। तो धन्यवाद। आप देख रहे थे उजागर मीडिया और मैं आपका दोस्त अबुल्ला शीरम।